शुक्र है तेरा सदा या रब, तेरा शुक्र है। वो जो कहता है हो जा और हो जाता है, ईमान के नूर से मुनव्वर करने वाले अल्लाह के नाम से शुरुआत है। आज अमानत सुपुर्द हो चुकी और तलवार सजा ली गई। आज मुत्तहिद होने का, ताकतवर बनने का और रियासत बनाने का वक्त है। अब से जिहाद की आग भड़केगी और जंग के मैदान सजाए जाएंगे। अब से नई फतूहात, नई जीत के साथ भाइयों का झंडा आगे से आगे ले जाया जाएगा इंशाअल्लाह। अदल करोगे तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा, मेहनत करोगे उसका सिला मिलेगा, सब्र करोगे तो उससे निजात हासिल होगी। मेरे गाजियों, मेरे आहियों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, एक होकर अपनी रियासत कायम करेंगे। अपनी नस्लों को जिहाद, ईमान से मोहब्बत, इंसाफ का जुनून और नज़्म ज़ब्त की अमानत मुंतकिल करेंगे ताकि हमारा झंडा, हमारा नाम और हमारा मकसद दुनिया के कोने कोने तक फैल जाए और दुनिया में जहां भी कोई मजलूम है उनके लिए एक नई उम्मीद की राहें रोशन हो जाए। हसद से नहीं, शुक्रगुजारी से काम लेना है। काहली नहीं, मेहनत करनी है। बदइखलाकी को इखलाक से बदलना है और मुनाफिकत को ईमानदारी से बदलना है। हक बात कहने वाले मुंसिफों को, आजादी की आग रखने वाले सिपाहियों को और बाजारों में काम करने वाले मेहनती हर एक को साथ लेकर चलना होगा। बहुत सी किताबें लिखनी होंगी, बहुत से नजरियात बनाने होंगे, बहुत से उलमा परवान चढ़ाने होंगे। हमें अजीम होना होगा, बहुत अजीम, बहुत अजीम मदारिस तामीर करेंगे और अजमत से जीना होगा। तारीख उन्हीं पर लिखी जाती है जो दास्ताने रकम करते हैं और वो तुम ही लोग हो। कोई शक नहीं इसमें कि ये रास्ता हक का रास्ता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह अल्लाहू अकबर।
सुल्तानुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और अपने प्यारों के लिए दुरूद शरीफ का विर्द कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस अल्लाह की ज़ात हमेशा रहने वाली है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मदद या साहिब अल-मैदान, मदद या साहिब अल-बुरहान, मदद या Gül-i Gülzar, Gülistan Risalet, Dakhilek ya Nebi Allah, aman aman. Nerede görsen gönlü kırık, merhem kol kıl. Böyle mazlum yolda kalsa hem dem bol kıl. İsme Celal। Ruzi mahşer dergahına mahrem bol kıl. Menlik davasın güdenden kaçtım ben, aman aman. Akli sen gariplerin gönlünü avla, Mustafa gibi ilini gezip yetim ara. Dünya perest nacislerden yüzün çevir, yüzün çevirip derya bulup kaçtım ben. Kul Hacı Ahmet, Kul Hacı Ahmet, gaflet ile ömrü gitti. Hasreta gözden dizden kuvvet gitti. Ah gaveylena nedamet vakti yetti. Amel kılmadan elvan olup geçtim ben. Medet ya Erhamer Rahim. इल्लल्लाह।
इल्लाहु इल्लाहु अल्लाह 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 नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब व बश्शिरिल मुमिनीन या मुहम्मद अव्वल अल्लाह आखिर अल्लाह ज़ाहिर अल्लाह बातिन अल्लाह कुल्लु मन इंदिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा ये जिक्र कबूल फरमा, आफियत वाला मामला फरमा, दुश्मनों के शर से बचा, हमें जालिम के जुल्म व जबर से बचा, मोमिनीन की हिफाजत फरमा, आसियों की इस्लाह फरमा, हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा और हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें मरते वक्त कलमा तैयबा पढ़ना नसीब फरमा। मरहूम अर्तुरुल गाजी पर अपनी रहमत फरमा, जन्नत में उनके दर्जात बुलंद फरमा। उस्मान साहब की सरदारी हमेशा कायम रहे, इनकी तलवार तेज कर, इन्हें इंसाफ पसंद और बेबाक बना। इन्हें बहुत सी फतूहात हासिल हों, जिन्होंने नेक मकसद के लिए अपनी जानें दी, उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। और हमारे सिपाही दुश्मन के खिलाफ हमेशा मजबूत और फातेह रहें। हमारी कौम हमेशा इसी तरह कायम व दायम रहे, हमारे दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर दे और हमें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब फरमा और हमें बरोज़े क़यामत जामे कौसर पीना नसीब फरमा और हमारी इन दुआओं को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। साउची, साउची, कैसे कैसे कर सकते हो साउची? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम अपने हाथों से उस्मान को सरदारी कैसे दे सकते हो? साउची, कैसे? चीखने चिल्लाने से अब क्या होगा? अगर तुम सब्र करते और आखिरी लम्हे में अपना जहन ना बदलते तो सरदारी तुम्हारी होती। खातून, बहुत हो गया, अब वक्त नहीं है, बहुत हो गया। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मैंने तुम पर भरोसा किया, गलत किया। मैंने तुम पर भरोसा क्यों किया? मैंने तुमसे कहा कि बहुत हो गया। हाँ, बहुत हो गया। क्या तुम्हें समझ नहीं आती? हाँ, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? हाँ, तुम्हारी जबान बंद करनी पड़ेगी। तुम्हें ऐसा समझ नहीं आएगा। मैंने कहा था कि अपनी जबान बंद कर लो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? नहीं आ सकते, वहीं से बताओ। उस्मान साहब ने बुलाया है आपको। बता दो उस्मान साहब को। नहीं आऊंगा मैं, बिल्कुल नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं। उम्मीद है कि तुम्हें समझ आ गई होगी कि तुम गुस्से से भरे शख्स को कभी हाथ नहीं लगाओगी। जरूर समझ आ गई होगी। देख लूंगा तुम्हें उस्मान। मेरी बाला, मेरे उस्मान, सरदार उस्मान, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की। मेरा दिल आपके अलावा किसी को काई सरदार नहीं देख सकता था।
भला आज से तुम काई ख्वातीन की सरबराह होगी, लेकिन यह काम तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा आपने उस्मान? धुंधार साहब और साउची भाई को काबू में करना जानता हूं मैं, लेकिन गजल और लीना खातून के खिलाफ तुम कैसे खड़ी होगी? आप फिक्र ना करें, सलजान खातून उनसे निमटना जानती है। सलजान खातून की नसीहतों पर अच्छी तरह अमल करना। वो आज रात आएंगी तुम्हारे पास और तुमसे बात करेंगी। उस्मान साहब, तारगुन खातून और उनके वालिद आपसे मिलने आए हैं हुजूर। अलविदा कहने आए होंगे। आ जाइए अंदर। सरदारी मुबारक हो उस्मान साहब। शुक्रिया इनाल साहब, तशरीफ रखिए। सलजान खातून आइए। सरदार उस्मान, तशरीफ रखिए। आपने मुझे कैद से आजाद करवाया। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं। हमारे खिलाफ ना जाकर आपने बहुत बड़ा एहसान भी किया है, और इसलिए आपको कैद से छुड़ाना हमारा फर्ज भी था। मैंने सुना है कि आप मेरी बेटी तारगुन से निकाह करने वाले हैं। कुमान और काई के दरमियान शादी के जरिए रिश्ता कायम करना एक बहुत अच्छा फैसला होगा। आप चाहें तो मेहमान के तौर पर यहां रुक सकते हैं, और ये बात हम किसी और वक्त करेंगे। बहुत शुक्रिया। हम ऐसी शादी की तकरीब रखेंगे जो दोनों कबाइल की रिवायात के मुताबिक हो। उस्मान साहब, बाबा से बात कर ली है, मैं मुसलमान हो जाऊंगी। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं? यकीनन कोई रुकावट नहीं होगी, बल्कि इसमें ताखीर भी नहीं होनी चाहिए। सलजान खातून तुम्हें कलमा शहादत और इस्लाम की बुनियादी तालीमात सिखाएंगी। जरूर बेटी, जब तक तुम चाहोगी सिखाऊंगी। मैं जरूर चाहूंगी। उस्मान साहब, अब हमें इजाजत दें। बिल्कुल इजाजत है इनाल साहब। लगता है तारगुन खातून का खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ उस्मान साहब।
बाला, ताई सलजान तुम्हें कुछ कहना चाहती है और मुझे अभी जाकर अपने सिपाहियों से मिलना है। मेरे साथ आओ बेटी, आओ। तो ये ऐसा है साहू जी? ऐसा ही है चाचा जान। तुमने तो उस्मान को अपने चचा पर तरजीह दी। आपने भी तो सरदारों को खरीदा, उनसे फायदा उठाने की कोशिश की, और आप मुझे इस सारे वक्त में बेवकूफ बना रहे थे। आपने मुझे मेरे ही भाई उस्मान से लड़वाया। मैंने किसी भी शख्स को नहीं खरीदा। ऐसा लगता है कि तुम में उन्होंने सरदारी की खुसूसियात नहीं देखी। तुम एक को भी अपना हामी नहीं बना सके साहू जी। तुम तो अपना नाम भी नहीं ले सके, और तो और सरदारी के लिए भी तुमने अपने आप को उम्मीदवार नहीं ठहराया। मेरे लिए ये ख्वाहिश नहीं थी, जिम्मेदारी थी। मैंने उस्मान को सरदारी को खतरे में डालने से रोकने की कोशिश की, और आप क्या चाहते थे? हाँ, आप क्यों सरदार बनना चाहते थे? अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस्मान सरदारी को खतरे में डाल देगा। तुमने कहा अब मसला यह है कि या तो हम मदाखलत करेंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे। तो आप चाहते हैं कि हम दोबारा से मिलकर काम करें? आप चाहते हैं कि मैं एक बार फिर आपका भरोसा करूं? तो फिर मेरा यकीन मत करो, जो तुम चाहते हो करो। और जब यहां तो यहां पर आएगा तो हम उसे अपने सर उतारने देंगे? हाँ, जब वो कई खवातीन को अपना कैदी बना लेगा, जब वो कई बच्चों के सर नेजों पर चढ़ाकर लहराएगा, और जब तुम्हारे बाबा का खैमा जलाएगा तो हम क्या करेंगे? हाँ, अगर एक साथ ना हुए तो हम क्या करेंगे? बताओ मुझे। आपको ये चाल चलने से पहले सोचना चाहिए था चाचा जान। आपको ये मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। अब जो कुछ भी किया है उसकी कीमत चुकाएंगे आप। मेरी प्यारी बेटी, उस्मान को सरदार होना चाहिए था और है अब वो। तुम्हें सरदार की खातून होना चाहिए था और अब तुम हो। मुझे यहाँ आकर तुम्हें नसीहत करनी चाहिए और अब मैं यहाँ हूँ। अम्मा, सुन रही हूँ मैं आपकी बात, और यकीन करें कि आपकी नसीहत को जहन नशीन कर लूंगी मैं। माशाअल्लाह मेरी प्यारी बच्ची। सरदार की खातून बाला खातून, अब मेरी बात को तुम जरा ध्यान से सुनो। तुर्क सरदारों की खवातीन के भी फराइज होते हैं। जब उनके साहब जिहाद पे जाते हैं तो कबीले की जिम्मेदारी खवातीन पर होती है। तुम कबीले के लोगों के सामने मेरे उस्मान की आंख और शबी होगी। जो तुम्हारे पास आए उससे रहम के साथ पेश आओ, और जो तुम्हारे पास शिकायत लेके आए उनकी बात को हमेशा ध्यान से सुनो। हाँ जी, मैंने सुना, ऐसा ही करूंगी। लेकिन और ये भी याद रखना कि फजूल ख्वाहिशात अपने सरदार को ना बताओ। फजूल ख्वाहिशात पर राजी करने के लिए सरदार के दिल और दिमाग को मसरूफ मत रखो। वो जो अपने हक का मुतालिबा करते हैं उन्हें हक ताला के खूबसूरत नामे जमील के साथ जवाब दो, और वो जो तुम्हें नाइंसाफी की सालिसी के लिए कहता है,
जलील सिफाती नाम के साथ इनकार करो, झुक जाओ और मोहतात रहो। ठीक है अम्मा, समझ गई। शेख अदाबाली की बेटी, सरदार की खातून, बाला खातून, अब से तुम्हें किसी भी चीज के लिए नसीहत करना तुम्हारे साथ बेइंसाफी होगी। कब बोलना चाहिए और किस वक्त खामोश रहना चाहिए, कहाँ चलना चाहिए और कहाँ पर रुकना चाहिए, तुम ये जानती हो। जैसे जानती हो ऐसे ही अमल करो। अम्मा, सलजान अम्मा, अल्लाह आपसे राजी हो। तुमसे भी बेटी। क्या तुम ठीक हो? बताओ मुझे। ठीक हूं मैं, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन मुझे बताएं तारगुन खातून क्या चाहती हैं, और आप बताएं मुझे क्या करना होगा। हम अपना इंतकाम जरूर लेंगे बेटी, मैंने तुमसे वादा किया है। हम उन लोगों से इंतकाम जरूर लेंगे जिनकी वजह से हम आज इस हाल में हैं। अब हम उस्मान साहब के मकरूज हैं। हम इस कर्ज को आज नहीं तो कल जरूर चुका देंगे। ठीक कह रहे हैं बाबा, हम अपना कर्ज चुकाने के लिए उस्मान साहब के और नजदीक होंगे। मैं अपनी सरदारी वापस ले लूंगा। मैं फिर से अपने सिपाही इकट्ठे करूंगा और इस बार हम सिर्फ अपने दुश्मन रोम पर हमला करेंगे। उनके खून की नदियां बहा दूंगा। और मैं आपकी मदद करूंगी बाबा। मैं आपकी तेज तरीन तलवार बनूंगी। काइयों की ताकत हमारे साथ होगी। उस्मान साहब क्या ये निकाह करने का इरादा रखते हैं? तुम्हें पूरा यकीन तो है ना बेटी? मैं उनसे शादी करूंगी बाबा, उनकी खातून बनूंगी। ठीक है बेटी, काइयों के साथ रिश्तेदारी से काइयों का खून कुमान के खून से मिल जाएगा। जंगजुओं की एक नस्ल तुम्हारे साथ होगी। मेरे नवासे काई सरदार बनेंगे। ऐसे ही होगा बाबा, फिक्र न करें आप। मैंने तुम्हें देखा, देखा मैंने कबीले की सरदारी को देखा, उफक को देखा मैंने, और उफक के पार भी देखा। पता है उस पार क्या है उस्मान? जिहाद की आग फिर से भड़क उठी है बाबा। ये आग काइयों को तबाह करने वाले काफिरों को नेस्त और नाबूद करने तक चलती रहेगी, और मैं उस वक्त तक पीछे नहीं हटूंगा। काई आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे। काइयों के दुश्मन भी बढ़ेंगे। एक दिन वो भी आएगा कि सरदारान सर झुका के खड़े होंगे। कुस्तुन दुनिया में बैठे हुए हुक्मरान बरसाते खुद यहां आएंगे। बाबा, अब मजीद वक्त नहीं है। हम नया निजाम बनाएंगे, एक बार फिर से मुनज़्ज़म होंगे।
जो कहना है कहो खातून, कुछ भी अपने दिल में मत रखो ताकि ये तुम्हें तकलीफ ना दे। कहूंगी, जरूर कहूंगी। मैंने जो सुना है क्या वो ठीक है? साऊजी साहब, क्या आपने उस्मान का इंतखाब किया? चचा ने मुझे धोखा दिया लीना। तुमने मुझे कई बार खबरदार किया, लेकिन मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। चचा ने अपने लिए सरदारों को खरीदा। या तो चचा सरदार बनते या फिर उस्मान। इसीलिए उस्मान को तरजीह दी। तो इसलिए आपने उस्मान को तरजीह दी। तो आपने गजल पर बाला को तरजीह दी, ऐसा ही है ना? तो अब से मुझे बाला का चेहरा बर्दाश्त करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना साऊजी साहब? लीना, अपने बारे में सोचना छोड़ दो। सरदारी खतरे में है हमारी। उस्मान की ख्वाहिश और लापरवाही हमें खाई के दहाने पर ले गई। उसे मुंतखब करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं अंदर आ रहा हूँ।